हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको केवीएस, पीआरटी और इसी प्रकार के बाकी एग्जाम्स में भी काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, प्रवासी पक्षी एक वर्ष में एक विशेष समय के दौरान दूर क्षेत्रों में उड़ते हैं। उस समय के दौरान उनके आवास में निम्न स्थितियों में से कौन सी स्थितियां इस व्यवहार के लिए जिम्मेदार हैं? ऑप्शंस हैं अपने पास, भोजन की अनुपलब्धता, तो ये बात भी सही है। अत्यधिक मौसम की स्थिति, तो ये भी सही है बात। तो भीड़ में या फिर घोंसले के इलाकों की कमी, ये तो कोई बात नहीं है। इसलिए जो ऑप्शन अपने पास दिया है भोजन की अनुपलब्धता और अत्यधिक मौसम की स्थिति, ये दोनों सही है, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। पहला और दूसरा देखते हैं। पहला और दूसरा अपने को दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो अपना आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, जब हम सांस लेते हैं तब सांस लेते समय वायु अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी अंदर जाती है। इस नाइट्रोजन का क्या होता है? ऑप्शन है, यह ऑक्सीजन के साथ कोशिकाओं में भ्रमण करती है, यह सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर आ जाती है, यह केवल नासिका कोशिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाती है, या फिर कोशिकाओं में नाइट्रोजन का सांद्रण पहले ही इतना अधिक है कि वे अवशोषित नहीं हो पाती हैं। तो देखिए, ये जो नाइट्रोजन है, ये जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर आ जाती है और कुछ नहीं होता इसका। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है? ऑप्शन है, हाई ब्लड प्रेशर, या फिर आनुवांशिक असामान्यता, या फिर छींक, या फिर रुधिर कैंसर। तो इनमें से कौन सा जो व्यक्ति है वो आपको संक्रमित कर सकता है? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर, आनुवांशिक वाला और रुधिर कैंसर वाला से कुछ नहीं होगा। जो है छींक से काफ़ी कुछ हो सकता है, हम संक्रमित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, सौर कुकर का कौन सा भाग पोतगर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है, बॉक्स के भीतर काली परत, दर्पण, कांच की सीट, या फिर सौर कुकर का बाहरी आवरण। तो कांच की जो सीट होती है वो उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शंस अपने पास हैं, सभी हरे पौधे और नीले हरे शैवाल उत्पादक होते हैं, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं, उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं, पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। जो अपना कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शंस अपने सामने हैं ही। तो इन कथनों में देखिए, चौथा है, पौधे और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, उत्पादक स्वयं अपना भोजन अकार्बनिक यौगिकों से तैयार करते हैं, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिकों से प्राप्त करते हैं। तो ये कथन इसमें सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अपने पास, GAP यानी GAP को एक्सपेंड करना है। GAP की फुल फॉर्म हमें यहाँ बतानी है। तो GAP होता है दोस्तों गंगा एक्शन प्लान। बहुत ही आसान है, इसको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। गंगा एक्शन प्लान इसकी फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट है, जीवमंडल भंडार का क्षेत्र जिसमें अनुसंधान और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए सीमित मानव गतिविधि की अनुमति है को जाना जाता है। ऑप्शन है, संक्रमण क्षेत्र, कोर जोन, बफर जोन।
और प्रतिबंधित क्षेत्र, तो इसको बफर जोन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य में सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11 जुलाई किसके रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है वन महोत्सव, वन्य जीव दिवस, विश्व प्रकृति दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये जो 11 जुलाई है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है, ICIMOD में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन है 7, 9, 8, 10। तो इसके अंदर दोस्तों 8 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य, क्योंकि इसका अपना वन्य जीव अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत नहीं आता है? ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में अलग से वन्य जीव अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत की 6ठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था? ऑप्शन है गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता, कृषि, उद्योग और खाने, देश के औद्योगिक विकास, स्थिर विकास की आत्मनिर्भरता की उपलब्धि। तो दोस्तों 6ठी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका मेन जो मुख्य मकसद था वो था गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता। अब आता है UNFCCC का पूरा नाम क्या है? तो UNFCCC का पूरा नाम होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल। तो दोस्तों ये स्थित है अपना मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी तेलुगु भाषी क्षेत्रों में किस सामाजिक सुधारक ने अपनी विधवा पुनर्विवाह के लिए एक संगठन बनाया था? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वीर शैलिंगम पंतलु ने। तो दोस्तों ये वीर शैलिंगम पंतलु के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, यूराल पर्वत अलग करते हैं? ऑप्शन है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, अफ्रीका और एशिया को, एशिया और यूरोप को, अफ्रीका और यूरोप को। तो दोस्तों यूराल जो पर्वत है वो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भूप्रपट्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे कहा जाता है? क्रेटर, उद्गम केंद्र, केंद्र या फिर अधिकेंद्र? तो दोस्तों इसको कहा जाता है उद्गम केंद्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श है? तो दोस्तों सबको पता है कि हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है अमेजन नदी बेसिन ब्राजील, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना के भागों में अप्रवाहित होती है। तो ये कहना गलत होगा। अगला है, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखीय प्रदेश में आता है। ये कहना भी उचित नहीं है। अमेजन नदी भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर पश्चिमी देशों में बहती है। ये बात सही लग रही है। अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण करती है जो मैनग्रोव वनों से ढका है। तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो अपना 3 है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला अब में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन है समुद्र से दूरी, सूर्यपतन, सौर विकिरण, पार्थिव विकिरण। तो दोस्तों जो सूर्यापतन है, इंसोलेशन, ये इसका मुख्य कारण है। आज की वीडियो सेगमेंट में दोस्तों सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपको ज़रूर काम आएंगे। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।